दोस्तों आज इस वीडियो में देखेंगे कि जब हमारा एसएल हिट होता है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब भी मार्केट में हमारा एसएल हिट होता है, तब वो एसएल हिट होने की वजह से हमारे दिमाग में काफ़ी सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मार्केट में कभी भी हमारा एसएल हिट हो, तो उसकी वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं और उस वजह से हमारे आगे के ट्रेड भी बिगड़ते हैं। कहीं ना कहीं हम सब यही चाहते हैं कि मार्केट में हमें सिर्फ और सिर्फ टारगेट मिले, कभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो। पर ये बात बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मार्केट में रहना है, ट्रेडिंग करनी है, तो स्टॉप लॉस तो हिट हो गए, तो उस बात को पहले एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अब जो लोग ट्रेडिंग में पुराने हो चुके हैं, जिन लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है, वो लोग तो अपने आप को संभाल चुके हैं क्योंकि वो एक लेवल से बाहर आ चुके हैं। पर जो भी लोग बिगिनर है, जिन लोगों को अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है मार्केट का, वो लोग इस नेगेटिव इमोशंस में बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाते हैं और उसके बाद ओवर ट्रेडिंग करके और ज्यादा लॉस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी मार्केट में हमारा एसएल हिट होता है, हमारा मूड पूरा खराब हो जाता है, हमें बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग में क्रिएट होने लगते हैं और एसएल हिट होने के बाद हम बिल्कुल ही लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, हम टेक्निकल को नहीं देखते हैं, हम फिर इमोशंस में आके ट्रेड करने लगते हैं। और एसएल हिट होने के बाद ये नेगेटिव इमोशंस हमारे दिमाग में क्यों आते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आते हैं क्योंकि एसएल को एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। देखिए, आज से 3 महीने बाद अगर आपकी एग्जाम है, तो आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने के बाद एग्जाम आने वाली ही है। तो 3 महीने तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। फिर जब आपकी एग्जाम आएगी तो आप वहां पर इतना पैनिक नहीं होगे, आपको कुछ भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि पहले से ही आप अपनी एग्जाम के लिए प्रिपेयर थे। पर अगर आपसे कह दिया जाए कि जो आपकी एग्जाम 3 महीने के बाद थी, वो एग्जाम आपको कल ही देनी है, तो आप बिल्कुल ही पैनिक में आ जाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा आप क्या करो, आपको गुस्सा आएगा, आपको दुख होगा, आप चिड़चिड़ापन महसूस करने लगोगे कि अभी तो इतनी तैयारियां बाकी है, मैं कल ही जाकर एग्जाम कैसे दूंगा। तो उस वजह से काफी सारे नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में क्रिएट होंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप तैयार नहीं थे उस चीज के, मतलब कि कल एग्जाम देने के लिए आप तैयार नहीं थे, इसलिए आप तैयार थे 3 महीने के बाद एग्जाम देने के लिए। तो इसी तरीके से जब भी हम ट्रेड करते हैं और एसएल लेने के लिए पहले से हम प्रिपेयर होते हैं, पहले से ही हम तैयार होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसे कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं आते हैं। पर अगर हम ये सोच के ट्रेड कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही चाहिए, मैं यहाँ पर एसएल नहीं दूंगा, मैं यहाँ पर लॉस नहीं करूंगा, और फिर जब मार्केट हमारा एसएल हिट करता है, तो उस वजह से हमारे दिमाग में काफी सारे नेगेटिव इमोशंस क्रिएट होते हैं क्योंकि एसएल लेने के लिए हम प्रिपेयर ही नहीं थे। हमें पहले से ही अपने दिमाग को प्रिपेयर रखना होता है कि इस ट्रेड का जो भी आउटकम आएगा मैं खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, टारगेट आए या फिर एसएल आए। अगर एसएल भी आया तो मैं उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर इस तरीके के माइंडसेट के साथ आप ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे, और ये नेगेटिव इमोशंस नहीं आएंगे उसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा आपको आपकी ट्रेडिंग में। क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जब जब आपके दिमाग में आएंगे और आप वहां पर जब ट्रेड करोगे, अच्छे से अच्छे सेटअप पर ट्रेड करोगे, मार्केट भी बिल्कुल अच्छी होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा, पर फिर भी आप वहां पर कुछ खास नहीं कर पाओगे। अच्छा सेटअप बना होगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में होगा, आप वहां पर होल्ड नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा नीचे आएगा आप डर के निकल जाओगे, आप अपने सेटअप पर भरोसा नहीं कर पाओगे, आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाओगे क्योंकि पिछले ट्रेड में जो आपको लॉस हुआ है, वो नेगेटिव चीजें अभी भी आपके दिमाग में चल रही है। तो उस वजह से आप अपने ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाओगे, या फिर आप बिना सेटअप के ट्रेड करने लगोगे, रेंडमली ट्रेड करने लगोगे, कहीं पर भी ट्रेड करने लगोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे और बहुत सारा लॉस करोगे। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब भी हमारा ऐसे लेट होगा तब हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो उस नेगेटिव इमोशंस से बचने के लिए हमें क्या करना है? हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है एसएल को लेने के लिए कि अगर एसएल आया मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम तभी नहीं होगी जब आप उतना एसएल रखोगे जितना लॉस देने के लिए आप तैयार हो, जितना लॉस आप सहने के लिए तैयार हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1000 रुपए का लॉस देने के लिए तैयार हो और 2000 का एसएल रख लोगे, तो वहां पर फिर नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही, वहां पर एसएल हिट होगा तो आप पैनिक में आ ही जाओगे। तो रिस्क हमेशा उतना ही रखना है जितना आप मार्केट को देने के लिए तैयार हो। और उसके अलावा जब भी हमारा एसएल हिट होता है, देखो, गलती से भी तुरंत अगला ट्रेड प्लान मत करो।
अभी यहाँ पर एसएल हिट हुआ, वहीं के वहीं आपने दूसरा ट्रेड ले लिया, कोई वीक रिजेक्शन देख ली, कोई कुछ और देख लिया, कोई आपने देख लिया चलो यहाँ से ट्रैप हुआ है, अब तो ऊपर जाएगा, अब तो नीचे जाएगा। ऐसी गलती कभी भी मत करो, क्योंकि आप एक नेगेटिव इमोशंस में आ चुके हो, तब आप बिल्कुल ही लॉजिकली नहीं सोच पाओगे। थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक डीप ब्रेथ ले सकते हो। तो जब भी आपका एसएल हिट होता है, एक डीप ब्रेथ लो, अपने दिमाग को शांत करो। जब भी आपको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है, आपको अच्छा फील होने लगता है, उसके बाद जाके आप मार्केट को देखो। पर एसएल हिट होने के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड कभी भी प्लान मत करो, थोड़ा सा बीच में गैप जरूर रखो। और दूसरा ट्रेड आपको तभी प्लान करना है जब आपकी लॉस लेने की लिमिट खत्म नहीं हुई है, यानी कि रोज का 1,000 रुपये का रिस्क आप लेने के लिए तैयार हो, और 500 अगर पहले ट्रेड में चले गए हैं तो ही दूसरा ट्रेड प्लान करो 500 का रिस्क लेकर। अगर डेली लॉस लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है तो उस दिन मार्केट को बंद ही कर देना है, फिर कोई भी ट्रेड नहीं करना, फिर सीधा अगले दिन आपको मार्केट को देखना है। और इस तरीके से डीप ब्रेथ लेने से क्या होगा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप सही से फिर सोच सकोगे, आप सही से चीज़ों को देख सकोगे, आप पैनिक में कुछ भी नहीं करोगे। तो एसएल हिट होने के बाद एक छोटा सा इस तरीके का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। एक डीप ब्रेथ लेने के बाद आपको क्या करना है, लेट इट गो, यानी कि जो कुछ भी हुआ ठीक है जाने दो। आपको सोचना है कि ये ट्रेड मेरी जिंदगी का कोई आखिरी ट्रेड नहीं था। अगर यहाँ पर मेरा लॉस हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर सकता। ये कोई ऐसा ट्रेड नहीं था जहां से मुझे लॉस हुआ है तो अब मुझे आगे प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर एसएल हिट होने के बाद आप इस तरीके से सोच पा रहे हो कि अगला ट्रेड मुझे करना है, अभी मेरी लॉस लिमिट बाकी है, अगर मुझे कोई अच्छा सा सेटअप मिला तो वहां पर मैं ट्रेड करूंगा, मैं पैनिक में बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, मुझे रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर इस स्टॉक में मेरा एसएल गया है तो जरूरी नहीं कि इसी स्टॉक में ट्रेड करके मैं अपना एसएल यहां से रिकवर करूंगा। बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि जिस स्टॉक में उनका लॉस हुआ है उसी स्टॉक से उन्हें अपना लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि उस स्टॉक के साथ उनके इमोशंस जुड़ चुके हैं। ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टॉक फिर वोलेटाइल हो चुका है, आप दूसरे अच्छे स्टॉक को फिर इग्नोर करते हो, उसी स्टॉक में उसी चार्ट में लगे रहते हो और वहीं पर आप ट्रेड के ऊपर ट्रेड लेते रहते हो, ओवर ट्रेडिंग करते रहते हो, और उसी वोलाटिलिटी में आपका और लॉस होता रहता है। तो इस तरीके से अगर लॉजिकली सोच पा रहे हो तो उसके बाद मार्केट को देखो। और तीसरा स्टेप आपको लेना है कि आपको रीएनालाइज करना है मार्केट को। आपको देखना है कि क्या और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पर मिल सकती है, क्या कोई मेरा सेटअप बन रहा है, क्या मार्केट मतलब कि सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल है या साइडवेज है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर मार्केट एक डायरेक्शन ले सकती है। अगर इस तरीके से आपको कोई सेटअप मिलता है, कोई ट्रेड मिलता है, तो जाके वहां पर ट्रेड करो। पर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको लगता है मार्केट वोलेटाइल ही हो चुकी है, तो कुछ भी मत करो। आपका जो लॉस हुआ है उसे रिव्यू करो कि यहाँ पर मेरा लॉस क्यों हुआ, क्या मैंने पैनिक में एंट्री ली थी, क्या मैंने यहाँ पर फोमो में एंट्री ली थी, क्या मैंने रैंडम ट्रेड किया था, क्या मैंने अपने सेटअप पर ट्रेड किया था फिर भी मेरा लॉस हुआ है, यहाँ पर मेरी क्या गलती है, या फिर मार्केट वोलेटाइल है इस वजह से मेरा लॉस हुआ है। इस तरीके से अपने ट्रेड को रिव्यू करो, उसकी जर्नल बनाओ और फिर वहां पर देखो। तो दोस्तों, जब भी आपका ऐसे लेट होता है, आपको पैनिक में नहीं आ जाना कि अब क्या करूं, अब क्या करूं, मेरा लॉस हो गया, मुझे इस लॉस को आज के आज रिकवर करना ही है, इतना लॉस हो गया उतना रिकवर कर लूं, उसके बाद बंद कर दूंगा, उसके बाद देखूंगा मैंने। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। यहाँ पर ट्रेडिंग में, मार्केट में हमेशा आपको लॉजिकली सोचना है, क्योंकि देखिए जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमारा लॉस होता है, लॉस होता है मतलब हमारा पैसा जाता है। तो पैसा हमारा जब जाता है तो वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, तो उस वजह से दिमाग पर थोड़ा असर तो होता ही है। इसीलिए एक एसएल होने के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है। पर अगर आपका एक कैलकुलेटेड रिस्क है, आप उतना लॉस देने के लिए मार्केट को तैयार थे, तो उतना असर आपके दिमाग पर नहीं पड़ेगा। पर जरूरत से ज्यादा अगर आपने वहां पर क्वांटिटी ले ली है, जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया है, फिर अगर आपका एसएल हिट होगा तो बहुत सारे ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे, जो वो आपका पूरा दिन बिगाड़ सकते हैं। तब आपको वहां पर भारी भरकम लॉस हो सकता है, और वो पूरा दिन ही नहीं बिगड़ेगा, आने वाले काफी सारे आपके दिन बिगड़ेंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग पर जो असर रहेगा वो काफी दिनों तक रहेगा, और वो आपको आपके अगले ट्रेड में भी असर करेंगे। उस वजह से आपकी ट्रेडिंग पर बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो एसएल हिट होने के बाद सबसे पहले एक डीप ब्रेथ लो, उसके बाद अपने ट्रेड को रिव्यू करो, उसके बाद देखो कि क्या मेरी लॉस लिमिट अभी भी बची हुई है तो मैं अगला ट्रेड ले सकता हूं, और अगला ट्रेड बिल्कुल ही लॉजिकली लेना है अगर आपको ठीक लगता है तो दोस्तों, एसएल हिट होने के बाद इन सारे स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए।
एसएल हिट होने के बाद तुरंत ही रेंडमली कुछ भी मत करने लगिए और देखिए एसएल को एक्सेप्ट करना सीखिए। एसएल तो आने ही वाला है। एसएल को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे तो नेगेटिव इमोशंस भी आना कम हो जाएंगे।